सोरेसिस और मॉनसून का तालमेल बड़ा बेकार है भैया, परेशान कर देता है सोरेसिस के पेशेंट्स को और बहुत परेशान करता है। मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आज आपको सिर्फ ऐसी टिप्स देने आया हूँ जिससे आप सोरेसिस की केयर कर सकें मॉनसून के सीज़न में। बहुत ईजी है, रख रखाव करना आसान है। तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि अगर आपके को सोरेसिस है तो इसको पालना सीख जाओ। तो पालने के लिए कुछ तरीके हैं, वो तरीके बताने आया हूँ। फर्स्ट, मॉनसून से जानेंगे कि क्या ऐसी दिक्कत कर सकता है आपके सोरेसिस में। तो सबसे पहले मॉनसून जो है वो बेसिकली मॉइस्ट एयर के साथ आता है। तो मॉइस्ट एयर के साथ इन्फेक्शन की बाहर लाता है। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बड़ी जल्दी लगते हैं। सोरेसिस में ऑलरेडी इचिंग है और इचिंग होने के रीज़न है आपके टॉक्सिन्स की कलेक्शन सोरेसिस के पैचेस पे ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से इचिंग होगी। इचिंग से आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है और उस इन्फेक्शन से आपको पस पड़ सकती है। तो मॉनसून सोरेसिस के पेशेंट के लिए बड़ा गंदा सीज़न है। तो अब हमने बचना कैसे है? बचने का तरीका एक है जो सबसे बढ़िया और सबसे वाइड रेंज में है। आप कैसा भी तेल ले लो, आपने तेल अप्लाई करके रखना है अपने सोरेसिस के पैच पे, चाहे वो स्कैल्प सोरेसिस हो, चाहे ग्यूटेट हो, चाहे वो आपका नॉर्मल नेल वाला सोरेसिस क्यों ना हो। अगर आपने उसको प्रिजर्व करके रखना है, आपने उसको मॉइस्चर से बचाना है, तो उसके ऊपर ऑयलिंग कर लो। जैसे कि हम पुराने ज़माने में जाते थे तो हमारे घर वाले क्या करते थे, किसी मशीन में जंग जब लगता है तो वहाँ पर तेल डाल दिया करते थे कि जिससे जंग ना लगे। सेम वही तरीका आपने करना है कि आपने तेल लेना है। नारियल का तेल ले लो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ठंडी तासीर होती है उसकी। नारियल के तेल के अंदर कपूर मिलाना है, कपूर के मिलाकर आपने उस तेल को अपने उस पैच पे लगा देना है, जिसकी वजह से मॉइस्चर उसको टच ना कर पाए। तो इस वजह से आप अपने सोरेसिस को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, मॉनसून के सीज़न में बेसिकली हम इंटरनल भी वीक पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे इन्फेक्शन वैसे ही घूम रहे हैं। चलो पैच पे पड़े ना पड़े, अंदर तो जा सकते हैं, तो इम्यूनिटी हैम्पर हो सकती है और इम्यूनिटी हैम्पर होगी फिर सोरेसिस बढ़ेगा, रिलैप्स करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बेटर सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय एक ऐसा है जो आपकी इम्यूनिटी बेटर बना कर रखता है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सोरेसिस में गिलोय खिला रहा है और गिलोय से मेरी अगर इम्यूनिटी फास्टली काम करेगी तो रिलैप्स देगी। ऐसा नहीं होता, दवाइयाँ रिलैप्स नहीं देती, इम्यूनिटी मैनेज करके चलती है। अगर गिलोय के पास पावर है इम्यूनिटी बूस्ट करने की, तो उसको मैनेज करने की भी पावर है। तो गिलोय यहाँ पर आप ले सकते हो जो आपकी इम्यूनिटी को बेटर तरीके से बैलेंस करके रख सके, जिससे आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा हाइपर एक्टिवली काम ना करे और आपको सोरेसिस ना मिले। अब थर्ड आता है, मॉनसून के सीज़न में डाइट कितना मेजर रोल करती है। देखो, मॉनसून के सीज़न में सबसे मेजरली क्या होता है, जैसे ही बादल दिखते हैं वैसे ही हमारा खाने पीने का बड़ा मन करता है। समोसे जलेबी आम है, साथ में कभी कभार चिकन टिक्का मिल जाए तो वाह भाई वाह। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बोली हैं वो नहीं खानी है, ठीक है। बादलों को नहीं देखना, अपनी सेहत को पहले देखना है। सेहत को देख लोगे तो बादल की तो छुट्टी हो जाएगी अपने आप ही। बादल को देखकर अपना खाना पीना करोगे तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ना आपने कोई फ्राइड खाना है, ना कोई बाहर का कोई जंक फूड खाना है, और चिकन मटन या कोई भी मछली वछली तो भूल जाओ। नॉनवेज खाओगे रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है मॉनसून की वजह से, और आपके सोरेसिस की वजह से आपको दिक्कतें बढ़ा सकता है। तो ये 3 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड। और अगर आपको लग रहा है कि कौन इतनी एक्टिविटी करे, कौन डाइट फॉलो करे, कौन कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास उसका भी आंसर है आपके लिए। आप siaayurveda.com पे जाओ, वहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपके मॉनसून के सीज़न में सोरेसिस को बचा सकती है। उसमें करना कुछ नहीं है, वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, ऑर्डर करना है और मंगवा लेना है और उसको अप्लाई कर लेना। सोरेसिस आपका बचा रह जाएगा। डाइट भी वो साथ देंगे तो डाइट भी थोड़ी फॉलो कर लेना, उसका भी आपका सॉल्यूशन मिल गया। और थर्ड, जिसे इंटरनल बोलते हैं, वो तो हम हैं ही, बट ज़रूरत वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। आप सिर्फ 2 चीज़ों से भी अपने सोरेसिस को मैनेज कर लोगे। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसी क्वेरी है जो मन में है, पूछ नहीं पा रहे हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आपके अंदर कुछ पूछना चाहते हो कि मैं स्पेशल आपसे पूछूं, तो आप नीचे दिए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।